on me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Hello students, welcome back. Today we are going to study internet security measures of chapter internet security. In the previous video we have already learned about the online threats और उस ऑनलाइन थ्रेट से हमें कैसे बचना चाहिए, दैट इज इंटरनेट सिक्योरिटी मेजर्स. इंटरनेट सिक्योरिटी मेजर्स, सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. इंटरनेट पर एक्सेस करने से में कि हमें कोई भी ऑनलाइन थ्रेट्स का सामना नहीं करना पड़े, उससे हम बच सकें और क्या क्या चीज किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज नोन एज इंटरनेट सिक्योरिटी मेजर्स. उसमें पहला है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. जो भी हम लोग पासवर्ड बनाएं किसी भी वेबसाइट, किसी भी यूजर के लिए, कोई भी ऐप के लिए या कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए एक यूजर नेम पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पासवर्ड बनाया राज 07 @, ये एक पासवर्ड बनाया. इस पासवर्ड में मैंने क्या क्या देखा, इसमें एक क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द गाइडलाइंस टू मेक ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. तो आप देख रहे हैं ये हमारा पहला लेटर क्या है, एक कैपिटल लेटर. एक हमारा उसमें क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए. मिनिमम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए. मतलब कि अल्फाबेट्स हो, मतलब कि एक अल्फाबेट होना चाहिए जो कि कैपिटल हो और एक स्मॉल लेटर मिनिमम. और दूसरा देख रहे हैं इसमें नंबर है. दूसरा क्या है, इसमें एक नंबर है. और दूसरा एक सिंबल भी होना चाहिए. तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो यूज ऑफ अल्फाबेट्स होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस लेटर होना चाहिए, मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए मिनिमम, और एक मिनिमम कम से कम स्मॉल लेटर होना चाहिए मिनिमम, और एक नंबर होना चाहिए और एक सिंबल होना चाहिए. इन सब लेटर्स का यूज करके हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं राज 07 @. तो इसको और भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए अब देखिए RAJ मैंने बीच में कैपिटल लेटर डाल दिया 07 @. तो ये हमारा और भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया. तो इसमें हमारा क्या है, एक कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, अल्फाबेट्स हो गया, नंबर भी है, सिंबल भी है. तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया. तो इससे क्या होगा, हैकर्स को इसे क्रैक करने में बहुत डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया. तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग ऐसे पासवर्ड नहीं लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे पासवर्ड्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजीली क्रैक किए जा सकते हैं. 1 2 3 4 या 0 रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए. ये सब आसान पासवर्ड होते हैं ताकि वो हैकर्स क्या कर सकते हैं, इन सबको आसानी से क्रैक कर सकते हैं. मगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कीजिएगा तो हैकर्स उसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, ऑलवेज बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा. ऑलवेज बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा. जो भी इंपॉर्टेंट आपके फाइल्स है, उसका एक बैकअप फाइल, एक कॉपी करके हमेशा हमें रखना चाहिए. अगर आपको लगता है ये फाइल्स, ये डेटा जो है हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक कॉपी बना लें. उसको कॉपी बना के, मतलब कि इसको एक CD में आप उसको कॉपी करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, कि अगर वायरस के कारण या किसी सिस्टम करप्ट हो गया, किसी भी कारण से वो आपका डेटा लॉस हो गया, तो आपके पास एक बैकअप फाइल होना चाहिए. So this is always backup your important data. Next, use antivirus and anti-spyware software. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे सिंपल है कि हमें जो भी कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, ठीक है, हमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटी स्पाईवेयर दोनों, आजकल जो एंटीवायरस एंटी स्पाई दोनों आता है, सॉफ्टवेयर यूज जरूर करना चाहिए. ये हमारे क्या होता है, हमें एक वायरस और बहुत सारे वॉर्म से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, सिक्योर ट्रांजेक्शन. देन व्हाट इज सिक्योर ट्रांजेक्शन, मतलब कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि वो वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, वो सही है कि नहीं. आपको उसकी पड़ताल अच्छे से करनी होगी.
तो कोई भी आप वेब का या कोई भी आपको वेबसाइट का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि वो ट्रांजेक्शन जो मैं कर रहा हूँ वो सिक्योर है कि नहीं है। दैट इज सिक्योर ट्रांजेक्शन, मतलब कि ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, कोई फेक तो नहीं है, कोई फेक वेबसाइट तो नहीं है। तो उसके अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, तभी हम लोग को कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहिए। तो दैट इज व्हाट सिक्योर ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, कीप योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। हमेशा एक ऑप्शन आता है यूजर नेम और पासवर्ड सिक्योरिटी सेटिंग में, आप देखिएगा कोई भी आप जाइएगा सिक्योरिटी सेटिंग में फेसबुक कहीं भी, तो एक ऑप्शन आता है आपको यूजर नेम पासवर्ड का ऑप्शन का पब्लिक या प्राइवेट। तो हमेशा इसको पब्लिक रखें और कहीं भी जो है अपना यूजर नेम पासवर्ड को कभी सेव नहीं करें। एक ऑप्शन आता है, जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड को आप इंटर करते हैं, एक ऑप्शन आता है सेव योर पासवर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। तो हमेशा कभी आपको सेव नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लिया आप कैफे में कर रहे हैं, आपने फेसबुक खोले हुए हैं और आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला और उसमें एक ऑप्शन है सेव योर पासवर्ड, आपने सेव कर दिया, तो वो यूजर नेम पासवर्ड वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो कोई भी नेक्स्ट टाइम वो एक्सेस करेगा फेसबुक, आपका यूजर नेम पासवर्ड वहाँ पर रहेगा, वो उसको क्या हो जाएगा, लॉग इन कर सकता है और उसको मिसयूज कर सकता है। तो हमेशा कभी भी यूजर नेम पासवर्ड को सेव करके नहीं रखना है, खुद से इंटर करना है हर बार। नेक्स्ट, डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। कोई भी अगर वेबसाइट जो है या कोई भी आपका जो है अगर आपको मांग रहा है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे नेम, एज हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका बैंक डिटेल, तो आप मेक श्योर कि वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। आप कोई भी अगर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, जैसे एक फॉर्म हो रहा है कोई भी चीज़ का, तो आपको मेक श्योर कर लीजिए कि वो सही है, वो ट्रांजेक्शन आप जिसमें भी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो सही है, वो फेक नहीं है। ठीक है, तो डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हो गया, डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन मीन्स कोई भी आपको अपना डिटेल शेयर करने से पहले, फिल करने पहले आप मेक श्योर हो जाइए कि ये एक परफेक्ट वेबसाइट है, ये रियल वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट, क्लियर ब्राउजर एंड कुकीज फ्रीक्वेंटली। व्हाट इज कुकीज? जो भी हमारे ब्राउजिंग हैबिट होते हैं वो हमारे कुकीज एक तरह का प्रोग्राम है जो कि हमारे ब्राउजिंग हैबिट को क्या करता है, स्टोर करता है, हमारे ब्राउजिंग को स्टोर करता है। आपने क्या क्या ब्राउजिंग किया, आपने क्या क्या सर्च किया, आपने पर डे के हिसाब से वो ब्राउजिंग वो कुकीज में वो क्या होता है, स्टोर होता है। तो जब भी आप एक्सेस करें, ब्राउजिंग करें, ठीक है, वो कुकीज को हमें क्या कर लेना चाहिए, डिलीट कर लेना चाहिए। अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो दूसरा कोई उस कुकीज को खोल के आपको पता लगा सकता है आप क्या कौन से साइट को सर्च कर रहे थे और वहां पर साइट को जाके वो क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। नेक्स्ट हो गया, नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम द अननोन सोर्सेस। अगर आप कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी अननोन सोर्सेज सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करें। जैसे आपको एक लिंक दे दिया गया, अब वहां से लिंक से आप डाउनलोड ना करें। ठीक है, पर्टिकुलर गूगल प्ले स्टोर जाएं या यहाँ पे एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड वेबसाइट जाएं, वहीं से कोई भी सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट, इंस्टॉल फायरवॉल। हमारे कंप्यूटर में एक सिस्टम में एक फीचर होता है फायरवॉल का। फायरवॉल क्या होता है, हमारे अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्या होता है, बचाता है। अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर है जो हमारे नेटवर्क में या हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है, तो फायरवॉल उसको क्या करता है, स्टॉप करता है और प्रोहिबिट करता है और हमको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो हमेशा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल को ऑन रखें ताकि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्या हो सके, बच सके। एंड द लास्ट वन इज do not immediately respond to the mail from the unknown user। अगर कोई भी यूजर है तो उसमें क्या होता है, आप उसको तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करें उस मेल का। तुरंत ये नहीं हुआ कि एक मेल देखा, आया, कुछ आपको डिटेल है, उसमें तुरंत हम लोग रिस्पॉन्ड। पहले आप मेल खोलने से पहले आपको मेक श्योर हो जाइए कि मेल जो है वो फेक नहीं है, सही है। तो इसी तरह तुरंत किसी भी तरह कोई भी ईमेल को तुरंत हमें खोल के नहीं देखना चाहिए। तो पहले आप श्योर देख लीजिए, पता कर लीजिए कि ये मेल जो है फेक नहीं है, ये मेल सही है। दैट इज डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। उसमें कुछ अगर रिस्पॉन्ड करने के लिए कर रहा है, जैसे कोई फाइल को डाउनलोड करने के लिए, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक मेल आता है नरेंद्र मोदी के नाम से, कहता है कि फाइल को डाउनलोड करने के लिए, तो हमें तुरंत जो है रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। पहले हम जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि ये मेल सही है कि नहीं है, रियल है या फेक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट सिक्योरिटी मेजर्स। अगर इन सब मेजर्स का, इन सब पॉइंट्स को अगर हम अपने माइंड में रखेंगे
तो हम लोग आने ऑनलाइन थ्रेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। और इंटरनेट एक्सेस करते समय ऑनलाइन जो भी जितने भी साइबर क्राइम्स हैं उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना होगा इंटरनेट एक्सेस करते समय। तो हमें कभी भी साइबर क्राइम का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी हमारा जो डेटा जो है स्टील नहीं कर सकता है अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखें। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेट सिक्योरिटी मेजर्स। और ये हमारा यहाँ पर सेशन 8 इंटरनेट सिक्योरिटी कंप्लीट हो गया। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ एट होम। थैंक यू।